हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 की मैथ में आपको प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 3 है पढ़ाने वाला हूं उसको। और प्रश्न संख्या 3 में 3 प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है, तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी रहेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी लगाएंगे। और जिसको समझना है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ज़रूर देख लें। चलिए देखते हैं। पहली सवाल, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जब हमें ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है। जब हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है तो उसके बाद क्या हो जाता है, P/Q बराबर 1/√2। √2 का यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ बचेगा 1, ये इधर हो जाएगा Q का गुणा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तिर्यक गुणा। ठीक, इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे। तो यहाँ लिख देते हैं पहले, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है, व Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक, ये हमेशा लिखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिएगा, आगे देखते हैं। जब हम इसको कर लिए, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा Q का नाम Q और इसका हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2P। ठीक, अब देखिए, अब Q √2 से कटेगा। ठीक, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ देखिए, आगे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q/√2, है ना। अब जो √2 है वो Q को क्या करता है, भाज्य करता है। ठीक, तो वो भी विभाज्य करेगा। तो इसके पहले हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा Q²/2 और ये हो जाएगा P²। ठीक, ये Q²/2 P²। अब चूँकि दो Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, इसलिए दो Q को भी विभाजित करेगा। ओके, अब देखिए, अतः यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम 2 को यहाँ पे दिखाए हैं कि 2 Q² को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, 2 इसको भी विभाजित करेगा, Q को भी। ठीक, 2 Q को विभाजित करेगा। ठीक, तो अतः हो जाएगा Q बराबर 2C। ठीक, 2C या 2M, जो भी आप मानना चाहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा माना में। ठीक, क्या हो जाएगा, माना। अब फिर यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, देखिएगा, हो जाएगा Q² बराबर 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, C²। ठीक, ये पूरा मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण में। कहाँ है समीकरण, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। ठीक, ये है समीकरण 1। ठीक, तो ये समीकरण 2, यहाँ चाहे लिख दो, Q² का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब Q² है। ठीक, Q² है। ठीक है, Q² का मान क्या पाए हैं, हम पाए हैं
क्यू स्क्वायर का मान पूरा पाए हैं, यहाँ पे 4c² लिख देंगे, यहाँ पे 4c²/2 बराबर p²। ठीक, 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ पे बचा c², अब ये जाएगा इधर p²/2। ठीक, तो यहाँ भी देखिएगा क्या कह रहा है, c² बराबर p²/2, अतः 2p² को विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक, विभाजित करेगा, ये लिख दिया हमने। देखा यहाँ पे देखिएगा 2 जो है p² को विभाजित करता है, तो जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जो 2 है वो 2 p को भी काटता है और 2 q को भी काटता है, दोनों जगह देखिएगा। 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, मतलब ये सार्व गुणनखंड हो गया जो कि p और q दोनों में है। ठीक, तो यह क्या सहभाज्य नहीं होगा, असहभाज्य नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक, तो देखिएगा आपको नीचे अब लिखना क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, अब चूँकि 2p व q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। ठीक, इसलिए p व q सह अभाज्य नहीं है, अतः p/q परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय है। ठीक, ये हमारी सवाल कंप्लीट हुई। प्रश्न 3 की सवाल नंबर 2 है 7√5। 7√5 है। देखिएगा जब हम इसे सॉल्व करना है तो ये भी पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले हम मानते हैं, तो माना 7√5 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसलिए a/b बराबर 7√5 हो गया, जहाँ a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल 0। ठीक, b डज नॉट इक्वल 0 है। तो आगे देखेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा a 7√5b। ठीक, अब यहाँ देखिएगा चूँकि हम 7 और b को चाहे तो यहीं रहने दें चाहे उधर कर लें, तो दोनों एक ही बात हुई। तो वैसे हमको इसे उधर नहीं ले जाना था, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं फिर से। 7 और b आएगा यहाँ पे 7b = √5। ठीक, अब नीचे देखेंगे, लिखना है हमें चूँकि a व b पूर्णांक हैं, ठीक, और 7 भी पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है, इसलिए a/7b, ठीक, जो ये वाला भाग है बराबर किधर 7b क्या है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या हम प्रूव कर दिए, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं, जबकि दायां पक्ष लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दायां पक्ष, जबकि दायां पक्ष √5 क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं रूट में आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती है, अपरिमेय है। ठीक, इसलिए 7/5 अपरिमेय है। ओके, चलिए सवाल कंप्लीट। अब देखिए जो ये 6 + √2 है, ये सवाल नंबर 2 के सेम टू सेम है लगभग। तो लगाना कैसे है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना 6 + √2 परिमेय है, विरोधाभास नियम है, उल्टा मान लेते हैं, अपरिमेय बोला था हम परिमेय मान लेते हैं। क्या है, 6 + √2 परिमेय है। तो a/b बराबर 6 + √2, जहाँ इसको लिखना मत भूलिएगा, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक हैं, व b डज नॉट इक्वल 0। ठीक, b 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो परिमेय संख्या का ये नियम है कि जो हर होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो है भी नहीं। ठीक, अब देखिएगा, हम इस संख्या को इधर लेते हैं, 6 को इधर लेते हैं। जब हम 6 को इधर लेंगे तो होगा a/b - 6 बराबर √2। तो इसे हम करेंगे b a - 6b, a - 6b बराबर √2। अब देखिए इसमें, अब चूँकि a b व 6 क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b ये वाला भाग, ठीक, बराबर के इधर वाला भाग क्या है, परिमेय है। ठीक, क्या है, परिमेय है। उसके बाद हम देखते हैं, परंतु √2 एक अपरिमेय है। ठीक, अतः जैसा कि हम पढ़ाए हैं कि रूट में आने वाली संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, तो सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लगाएंगे, परंतु √2 एक अपरिमेय है। अब देखिएगा पूछा क्या है, 6 + √2, तो लिखेंगे अतः 6 + √2 अपरिमेय है। ठीक, सवाल कंप्लीट, और प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट हो गई।